status for themselves and not the people of Jammu Kashmir. देवेंद्र पराशर। पिछले 5 सालों में 2017 के बाद जिस तरह से लगातार डेवलपमेंट को लेकर ही जम्मू कश्मीर में चर्चा होती रही थी और वही नैरेटिव था। इस प्रकार की अलगाववादी चीजें जो होनी शुरू हुई है, क्या ये अफेक्ट आप लोग को करता है? क्या ये मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस ने जो बिगुल छेड़ा है जम्मू कश्मीर में, वो अगर विकास के संदर्भ में होता तो जम्मू कश्मीर के आवाम को उससे ज्यादा फायदा होता। मुझे लगता है कि आंतरिक सुरक्षा के विषयों पर अगर भारत की सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पर वो बल देते तो वो एक सकारात्मक राजनीति का प्रमाण होता। इस प्रकार के रेजोल्यूशन को पारित कर वो भारत के संविधान, भारत की संसद, भारत की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक अपना स्टैंड लेकर जम्मू कश्मीर के आवाम को, जो शांति प्रिय है, जो विकास पसंद है, उनको क्या संदेश देना चाहती है? मैं पुनः कहती हूं कि इंडिया अलायंस के नेता आवाम के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए स्पेशल स्टेटस चाहते हैं ताकि पुनः जम्मू कश्मीर की तिजोरी को वो लूट सके। आमोद राय। आमोद जी, जब आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी क्या है? हम सब की, हम चाहे किसी भी प्रदेश से क्यों ना हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के उस आइडेंटिटी पर किसने तोहमत लगाई है, किसने प्रश्न चिन्ह लगाया है? जहां तक की बात जम्मू कश्मीर के आवाम की राइट्स की है, तो सबसे उत्तम डेमोक्रेटिक राइट है द राइट टू वोट। हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन के सानिध्य में इलेक्शंस हुए, वो जम्मू कश्मीर के आवाम के डेमोक्रेटिक राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन का सबसे सुनहरा प्रमाण है। तो वो जब आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आइडेंटिटी हमारी, हमारे देश से, हमारी माटी से है। जब वो राइट्स की बात करते हैं तो वो राइट्स संवैधानिक हैं, जो गारंटीड हैं आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। वो राइट्स जब धारा 370 था तब आदिवासी समाज को, दलित समाज को, ओबीसी समाज को, महिलाओं को, बच्चों को नहीं मिलता था। तो वो अपनी बेहतरी के लिए गारंटी मांग रहे हैं, आवाम की नहीं। अखिलेश सिंह जी। The Constitution guarantees you a life with dignity. Was the Valmiki Samaj in Jammu and Kashmir leading a life of dignity when they were bereft of their constitutional rights while Article 370 was in place? The Constitution gives us, especially women, the right to life, to an income, the right to property. Were they guaranteeing that constitutional right to the women of Jammu and Kashmir? Today, if you just look at the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, which is a cash support for women who are pregnant, who should have institutional deliveries, 4 lakh women have received that support in Jammu and Kashmir. Is that not a constitutional guarantee that was delivered by the BJP? Children from sexual exploitation are guaranteed protection by the Constitution under the POCSO Act. That act was not implemented in Jammu and Kashmir because of Article 370. So what is the constitutional guarantee that was given to the citizens of Jammu and Kashmir when Article 370 was in place? रविंदर सिंह। देखिए, अगर उनकी बात में इतना दमखम होता तो भाजपा के विधायकों के साथ हाथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर जिस विषय पर वो जम्मू कश्मीर का विकास चाहते थे, शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर असेंबली में चर्चा हो सकती थी।
और जहां तक धारा 370 को पुनर्स्थापित करने की बात है, मैं नहीं जानती कि उमर अब्दुल्ला ने क्या स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अगर इतनी हिम्मत थी तो आज मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि झारखंड और महाराष्ट्र में जाकर ये बोल दें किसी मंच से। विकास चंद्र। पहला सवाल है इसी जो आपने बताया कि कांग्रेस और इनसी का कहना है कि चुनाव के दरमियान और चुनाव के पहले उनके द्वारा वहां के लोगों से प्रॉमिस किया गया था, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, जो प्रस्ताव वो लोग लेकर के आए। मैं पुनः कहती हूं, प्रस्ताव की एक प्रति मेरे हाथ में है। पहले तो इस प्रस्ताव में वो खुद ही बचे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की बात कर रहे हैं, जिसका विश्लेषण मैंने दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स की बात करते हैं, जिसके ऊपर मैं चर्चा करने को तैयार हूं। राइट्स और आइडेंटिटी के बारे में अभी अभी आमोद जी ने प्रश्न कर लिया है। तो ऐसा क्या है जो भारत के संविधान ने, भारत की संसद ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में वर्तमान में लागू नहीं किया है? लेकिन अगर विषय में खुद में इतना ग्रेविटास था तो मुख्यमंत्री अथवा एक असेंबली ऑफ पीपल में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ हाथापाई करने की क्या जरूरत थी? बात में वजन नहीं है, बात विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। लेकिन आप अगर अपने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा दुस्साहस करते हैं, उसकी तर्ज पर आप भारत को तोड़ने का दुस्साहस करेंगे।